Hello everyone, I am मिताशी शर्मा and welcome you all on my YouTube channel Learning with मिताशी। आज हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के सीटेट दिसंबर 2019 में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज। बच्चे के अंदर लैंग्वेज डेवलप होने का सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पीरियड कौन सा है, सबसे ज़्यादा संवेदनशील काल कौन सा है जब बच्चा किसी लैंग्वेज को एक्वायर करता है, किसी लैंग्वेज को सीखता है। एक्वायर करता है मदर टंग को और सेकंड लैंग्वेज को हमेशा लर्न करता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है प्री नेटल पीरियड यानी जन्म से पूर्व का काल यानी जन्म से पहले का काल। नेक्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड। मिडिल चाइल्डहुड यानी मध्य बाल्यावस्था। और नेक्स्ट है आपका एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था। किशोरावस्था तक तो भाषा पर पूरा अधिकार हो जाता है, तो हमारा राइट आंसर है अर्ली चाइल्डहुड यानी कि बच्चा जब प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है तब वो लैंग्वेज को एक्वायर करता है, लैंग्वेज उसके अंदर डेवलप होती है, नए नए वर्ड सीखता है, छोटे छोटे वर्ड वो बोलना सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित या बताई गई कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चे का मॉरल डेवलपमेंट होता है, जिसमें बच्चे मॉरली या नैतिक रूप से, जिसमें बच्चे नैतिक रूप से विकसित होते हैं, नैतिक विकास की एक अवस्था है। इनमें से कौन सी जो है लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा बताई गई, प्रस्तावित की गई नैतिक विकास की एक अवस्था है। लेटेंसी एज यानी कि प्रसुप्ति अवस्था। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन यानी कि सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन अभिविन्यास। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अभी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज तो ये तो जिन पियाजे की बताई हुई है। नेक्स्ट है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी स्टेज, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो इसका जो सही आंसर है वो है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन यानी कि सामाजिक अनुबंधन, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन, क्लासरूम में डिस्कशन के दौरान आ टीचर ऑफन पेज मोर अटेंशन टू बॉयज देन गर्ल्स। जो टीचर है वो लड़कों पर ज़्यादा ध्यान देता है लड़कियों की अपेक्षा। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है कि लड़कों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो जेंडर बायस का है, जेंडर पक्षपात का है। नेक्स्ट ऑप्शन है जेंडर आइडेंटिटी यानी कि जो जेंडर की पहचान का है। जेंडर रिलीवेंस, रिलीवेंस यानी कि जेंडर संबंधता का है। या जेंडर कॉन्स्टेंसी यानी कि जेंडर समरूपता का है। तो ये जो है कि लड़कों पर ज़्यादा ध्यान देना, लड़कियों पर ना देना, या फिर ये बोलना कि हाँ लड़कों का मैथ अच्छा होता है, लड़कियों का गंदा होता है, बेकार होता है, मैथ में इंटेलिजेंट नहीं होती। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये आती हैं जेंडर बायस के अंतर्गत। जेंडर बायस ये जो गलत है क्लासरूम में ये सब चीज़ें करना, सबको बराबर समझना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट वाइल वीविंग चिल्ड्रंस एज एक्टिव सीकर्स ऑफ नॉलेज एम्फेसाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ द सोशल एंड कल्चरल कंटेंट ऑन देयर थिंकिंग। कि विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट, इनमें से कौन से मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय के प्रभाव को महत्व दिया। सोशल एंड कल्चरल, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के महत्व को प्रभावी बताया। तो जॉन बी वॉटसन ने बताया, या लेव वाइगोस्की ने बताया, जीन पियाजे या लॉरेंस कोहलबर्ग। तो जो सामाजिक विकास का, नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो हमारा दिया था लेव वाइगोस्की। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइल वर्किंग ऑन अ जिगसा पजल, जिगसा पजल पर काम करते हुए, जिगसा पजल यानी कि जिगसा जो पहेली होती है उस पर काम करते हुए एक 5 ईयर ओल्ड नज़मा, 5 साल की नज़मा सेज टू हर सेल्फ, खुद से कहती है कि वेयर इज़ द ब्लू पीस, ब्लू पीस कहाँ है। नो नॉट दिस वन, ये तो नहीं है, डार्कर वन, इससे थोड़ा डार्क, दैट वुड गो हेयर एंड मेक दिस शू, जिससे ये शू जो है पूरा बन जाए। वो खुद से बात कर रही है। तो दिस काइंड ऑफ टॉकिंग इज रिफर्ड टू बाय वाइगोस्की एज। तो इस तरह की जो बातें हैं उसको वाइगोस्की ने क्या कहा है, उसको प्राइवेट स्पीच कहा है, व्यक्तिगत वार्ता, या फिर टॉक अलाउड, जोर से बोलना,
स्कैफोल्डिंग यानी कि ढांचा या पाड़ा टाइप, या ईगोसेंट्रिक स्पीच या फिर आत्म केंद्रित वार्ता कहा है। तो ये जो आता है आपका आता है प्राइवेट स्पीच के अंतर्गत। जब हम आप अपने आप से ही बातें कर रहे होते हैं, अपने आप से ही, टीवी सीरियल्स में देखा ना, उसमें जो अपने मन ही मन बोलती रहती है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो ये सब आता है आपका प्राइवेट स्पीच के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गिविंग क्यूज टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज एंड व्हेन नीडेड इज एन एग्जांपल ऑफ। बच्चे को क्लू देना, उसको कोई क्लू देना कि ये थोड़ा सा हिंट टाइप देना उसको, और उसको सपोर्ट देना, बच्चे को सपोर्ट ऑफर करना आवश्यकता पड़ने पर, जब भी वह नीडेड इज एन, जब भी उसको ज़रूरत हो तभी उसको सपोर्ट देना। ये किसका एग्जाम्पल है? ये रेनफोर्समेंट का है। रेनफोर्समेंट यानी प्रबलन का सिद्धांत, या कंडीशनिंग यानी कि अनुबंधन का सिद्धांत, या मॉडलिंग का सिद्धांत, या फिर स्कैफोल्डिंग। जैसे कोई काम बच्चे को नहीं आ रहा तो हम उसको थोड़ा बहुत हिंट देते हैं, थोड़ा बहुत क्लू देते हैं, तो वो जो हमारी हेल्प है, जो बच्चा ज़रूरत पड़ने पर जो हम बच्चे की हेल्प करते हैं हिंट के तौर पर, क्यू के तौर पर, उसको कहते हैं स्कैफोल्डिंग। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स कैरेक्टराइज द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एज प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे। कौन सी स्टेज है बच्चों के जो विकास के संदर्भ में जीन पियाजे की संरचना की, जीन पियाजे की इस व्यवहार में से कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करती है? इनमें से कौन सी है? हाइपोथेटिक डिडक्शंस, रीजनिंग, प्रोपोजिशनल थॉट, कंजर्वेशन, क्लास इंक्लूजन्स, डिफर्ड इमिटेशंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस। इनमें से कौन सी है? तो इनमें से नंबर 2 कंजर्वेशन, क्लास इंक्लूजन यानी कि संरक्षण और कक्षा में समावेशन, क्लास इंक्लूजन यानी कक्षा में समावेशन, क्लास में समावेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पियाजेस कंस्ट्रक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इनमें से कौन सा है जो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में पियाजे की संरचना में से एक है, जो पियाजे ने बताया? तो स्कीमाज हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग यानी देखकर सीखना, ऑब्जर्व करके सीखना, कंडीशनिंग यानी कि अनुबंधन, और रेनफोर्समेंट यानी कि प्रबलन। तो जो पियाजे ने दिया था वो थे हमारा स्कीमा की थ्योरी, कि हम एक बार जो सोच लेते हैं वो हमारे दिमाग में एक तरह का स्कीमा बन जाता है और उसी के हिसाब से आगे की चीज़ें चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस चिल्ड्रन जेंडर स्टेरियोग्राफी एंड जेंडर रोल कन्फर्मिटी। इनमें से कौन सा है जो बच्चे के अंदर से, जो बच्चे की रूढ़िवादिता और जेंडर अनुरूपता को, यानी कि जेंडर के बारे में उनके अंदर जो रूढ़िवादिताएं आ जाती हैं उनको कम कर कौन सी पद्धति है जो जिससे इसको कम किया जा सकता है? तो डिस्कशन अबाउट जेंडर वाइज, कि बच्चे से इसके बारे में चर्चा करना, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, एम्फेसाइज जेंडर स्पेसिफिक रोल्स, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, या जेंडर सेग्रीगेटेड प्ले ग्रुप, जेंडर के आधार पर अलग अलग खेल समूह बनाना, कि लड़कियां तो खो खो खेलेंगी और लड़के क्रिकेट खेल लेंगे, तो जेंडर के आधार पर ऐसे ऐसे अलग ग्रुप बनाना। नेक्स्ट है जेंडर सेग्रीगेटेड सीटिंग अरेंजमेंट, जैसे क्लास में लड़कों को एक साइड बिठा देते हैं, लड़कियों को एक साइड बिठा देते हैं, तो इस तरह से सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। तो इनमें से सबसे सही आंसर है डिस्कशन अबाउट जेंडर बाइज। जब आप बच्चे से जेंडर बाइज के बारे में डिस्कशन करेंगे तो उसको उनके बारे में क्लियर पता चलेगा, चीज़ों के बारे में, कि जेंडर बाइज के बारे में उसको पता चलेगा चर्चा करने से। इस तरह से अलग अलग सीटिंग अरेंजमेंट, अलग अलग ग्रुप बनाने से तो उसको, और ये जो रूढ़िवादी विचार हैं ये और उसमें उसके अंदर मजबूत होते जाएंगे, तो इनके बारे में उनसे चर्चा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ असेसमेंट शुड बी। जो आकलन है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? असाइनिंग रैंक्स टू स्टूडेंट, बच्चों में रैंक देना, बच्चों को रैंक देना, उनकी श्रेणी निश्चित करना कि हाँ भाई ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड क्लास है, ये पढ़ने में अच्छा है। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कन्फ्यूजन अबाउट रिलेटेड कंसेप्ट, बच्चे की उसकी संबंधित अवधारणाओं के बारे में और भ्रांतियों को समझना, उससे रिलेटेड, उसके कन्फ्यूजन से रिलेटेड, कंसेप्ट से रिलेटेड उसका जो कन्फ्यूजन है उसको क्लियर करना। या लेबलिंग स्टूडेंट एज पर देयर स्कोर, या उसके स्कोर के आधार पर बच्चों को लेबलिंग करना, यानी कि उनको जो उनके नंबर हैं उसके आधार पर उनको नामांकित करना कि हाँ ये अच्छा बच्चा है, इसका फर्स्ट क्लास आता है, ये बेकार है, ये तो फेल हो जाता है ना।
तो मार्किंग पास और फेल इन द रिपोर्ट कार्ड में मार्किंग करना कि ये पास है, ये फेल है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बच्चों को कभी आगे नहीं बढ़ने देती, इसलिए बच्चों को कभी रैंक नहीं करना चाहिए। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है असेसमेंट का वो ये है कि बच्चा जो है जो कुछ भी वो समझ रहा है, पढ़ रहा है, उसके प्रति वो क्लियर हो। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इसी दिसंबर 2019 से रिलेटेड बाकी के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।